मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी। माँ जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा। भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी माँ भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोग दिया, पर चिंता ना करना, मेरी माँ अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो माता, साधारण नहीं है मेरी माता। माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी। माँ जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा। सती कथा में कही थी कि नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, अरे अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्रे। क्योंकि 9वीं के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है, व्रत करने वाले कन्या पूजन, भोजन, भंडारा कराकर विराम दे देते हैं। तो 9वीं की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती, उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती है। पितृलोक में पितृ जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रे हैं तो 4 ही श्राद्ध हैं। आज मौनी अमावस्या है, श्राद्ध का विराम हो जाता है और कथा अर्थात नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं दूसरे दिन। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है कोई अच्छे कार्य की, कि घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वो अधोगति में गए हों, चाहे वो देवगति में गए हों, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हों, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म हो जिससे हमारे जीवन की वितृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति हो। और ध्यान दीजिएगा महाराज, आपको चैत्री नवरात्रि का स्मरण होगा, आपको शरदी नवरात्रि का स्मरण होगा, पर जो आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्रे पढ़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो 2 नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, मंदिरों में भीड़ भी रहती है और खूब प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है। पर ये जो नवरात्रे हैं, 2 गुप्त नवरात्रे, इनका लोगों को स्मरण नहीं था। वो तो धीरे धीरे ये टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण कराना जब चालू करा, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू करा, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्रा भी होता है, उसमें भी देवी की आराधना होती है। ये 4 नवरात्रे अलग अलग अवस्था के हैं, अलग अलग सुख के हैं और अलग अलग आनंद के। तात्विक सुख का आनंद देने वाले, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं?
जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा लुम हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ की थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव। इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल। घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़ का पेड़, बट का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे।